जय हिंद। मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत करता हूं अर्थवर्धन चैनल में। कुछ फंड्स ऐसे होते हैं जो सबके लिए सूटेबल होते हैं। उसके पीछे का एक रीज़न है, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ एक ही एसेट क्लास के ऊपर निर्भर नहीं होना पड़ता है। उसके अंदर मल्टीपल एसेट क्लासेस होते हैं, जिसके कारण वो सेफ भी होता है और साथ में हमें अच्छे रिटर्न्स देने की कैपेबिलिटी भी रखता है। तो उसमें कौन से एसेट्स होते हैं? पहला, हमें अच्छे रिटर्न के लिए उसके अंदर होता है इक्विटी। दूसरा, उसके अंदर हमारे पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देने के लिए उसके अंदर होता है डेट। तीसरा, हमारे फंड्स के अंदर जो भी एसेट्स है उनके अंदर अगर ड्रॉ डाउन आता है तो उसको वहां पर हेज करने के लिए होता है कॉमोडिटी। कॉमोडिटी के अंदर होता है मेनली गोल्ड और सिल्वर। और चौथा एसेट ऐसे फंड के अंदर होता है रिट्स और इनविट्स। रिट्स और इनविट्स अभी नया आया हुआ है, इसको भी अभी ऐसे फंड्स के अंदर शामिल करना शुरू हो चुका है। तो आज हम जो फंड की बात कर रहे हैं वो है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। तो ये जो नाम है उसके अंदर ही आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। मल्टी एसेट मतलब चार टाइप के जो एसेट्स होने वाले हैं वो मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पर एलोकेशन मतलब यहाँ पर टाइम टू टाइम यहाँ पर एसेट्स को एलोकेट किया जाएगा। जैसे कि मार्केट अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो उस समय क्या किया जाएगा कि वहाँ पर इक्विटी के पोर्शन को बढ़ा दिया जाएगा। अगर मार्केट नीचे की तरफ जा रहा होगा तो उस समय इक्विटी का पोर्शन कम करेंगे, साथ में वहाँ पर कॉमोडिटी और वहाँ पर साथ में जो डेट क्लास है, एसेट क्लास है, उसको वहाँ पर ज़्यादा प्रमाण में लिया जाएगा। तो इस तरीके से ऐसे फंड्स को मैनेज किया जाता है। अब ये जो तरीका है उसके कारण क्या होता है, एक तो हमारे जो पोर्टफोलियो होता है उसको स्टेबिलिटी मिलती है, और जब मार्केट करेक्शन होने के बाद जब ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है तब इस टाइप का फंड जो है वो हमें अच्छे रिटर्न, डिसेंट रिटर्न निकाल के भी देता है। तो इस टाइप का जो फंड है अभी लॉन्च हो चुका है आज से ही, जिसका नाम है बजाज फिनसर्व मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। इस फंड की हम पूरी की पूरी डिटेल लेने की कोशिश करेंगे। और साथ में अगर आपको इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप डायरेक्टली इसी फंड का इसी एएमसी के साइट से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर पाएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो बजाज एसेट मैनेजमेंट जो फंड लॉन्च करने जा रहा है वो है बजाज फिनसर्व मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। ये 13 मई को ओपन हो चुका है और 27 मई को क्लोज हो जाएगा। यहाँ पर आपको स्टेबिलिटी और ग्रोथ दोनों ही देखने को मिलेगा। अब हर एक टाइम पीरियड के अंदर स्पेसिफिक कोई एक दो सेक्टर ही ऐसे होते हैं जो बहुत ही शानदार तरीके से परफॉर्म करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको ईयर दे दिया है, यहाँ पर कौन सा जो सेक्टर है वो उसने सबसे अच्छा परफॉर्म किया और कौन सा ऐसा सेक्टर है जिससे सबसे खराब परफॉर्म किया। आप यहाँ पर देख सकते हैं 2015 के अंदर हेल्थ केयर सेक्टर ने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिए थे 12.94। 2016 के अंदर यहाँ पर ऑयल एंड गैस ने 26.19% का रिटर्न। 2017 के अंदर यहाँ पर स्मॉल कैप ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस किया, यहाँ पर अराउंड 59% का रिटर्न दिया। 2018 के अंदर आईटी ने परफॉर्म किया था। 19 के अंदर फाइनेंशियल सर्विसेज ने 26.38। यहाँ पर 2020 के अंदर आईटी ने बहुत ही शानदार परफॉर्म किया 57.88। और यहाँ पर जो देख रहे हैं हम 2021 के अंदर स्मॉल कैप ने अच्छा परफॉर्म किया, और यहाँ पर 2022 के अंदर एफएमसीजी ने, और फिर से यहाँ पर 2023 के अंदर 49% स्मॉल कैप ने दी। अब यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि जो भी, जैसे कि हम यहाँ पर आईटी को पकड़ते हैं तो आईटी का यहाँ पर 1.55% है, उसके बाद यहाँ पर कम होता -%, यहाँ पर 14% का रिटर्न, फिर अचानक से यहाँ पर 15%, 25% का रिटर्न, उसके बाद 10% का रिटर्न, यहाँ पर 57%, 62%, फिर यहाँ पर सबसे कम 24% और यहाँ पर 26। मतलब आप समझ सकते हैं कि अलग अलग टाइम पीरियड के अंदर कोई एक ही ऐसा सेक्टर होता है या फिर मल्टीपल दो तीन ऐसे सेक्टर्स होते हैं जो अच्छा परफॉर्म करते हैं। टाइम टू टाइम सेक्टर्स यहाँ पर रोटेट होते रहते हैं। अब यहाँ पर ये जो फंड है इसके अंदर चार टाइप के जो एसेट्स है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वो यहाँ पर रहने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला एसेट है यहाँ पर इक्विटी। इक्विटी के अंदर कितना एसेट एलोकेशन रहेगा? 35% से लेके 80% जितना। फिक्स्ड इनकम के अंदर यहाँ पर 10% से लेके 55%। कमोडिटीज़ के अंदर यहाँ पर 10 से लेके 55, और रिट्स इनविट्स के अंदर यहाँ पर 0% से लेके 10% जितना यहाँ पर एसेट एलोकेशन रहने वाला है। अब यहाँ पर जो भी एसेट क्लास है, जैसे कि हम यहाँ पर इक्विटी को पकड़ते हैं, तो इक्विटी के अंदर कौन से टाइप के यहाँ पर स्टॉक्स रहेंगे कि जी यहाँ पर जिनका डिविडेंड यील्ड बहुत ही अच्छा हो, साथ में यहाँ पर मल्टी थीम और मल्टी सेक्टर को यूज़ करने वाले हैं।
और यहाँ पर मल्टी कैप टाइप का भी यहाँ पर स्टॉक सिलेक्शन रहने वाला है। फिक्स्ड इनकम के अंदर यहाँ पर डायनेमिक ड्यूरेशन वाले यहाँ पर फंड्स रहेंगे। कमोडिटीज के अंदर गोल्ड और सिल्वर की ईटीएफ को यूज करने वाले हैं। और रिट्स इन्वेस्ट को यहाँ पर रेगुलर इनकम के लिए यूज किया जाएगा। अब यहाँ पर इक्विटी को सबसे पहले समझते हैं। इक्विटी के अंदर यहाँ पर स्पेसिफिकली जो डिविडेंड पेइंग जो कंपनीज है उसको यहाँ पर शामिल करने वाले हैं। तो यहाँ पर डिविडेंड पेइंग करने वाली कंपनीज को ही क्यों शामिल करेंगे, तो उसके पीछे के कुछ रीजंस हैं। जैसे कि डिविडेंड अगर कोई कंपनी देती है मतलब उस कंपनी का बिजनेस है वो बहुत ही स्टेबल है और अच्छी तरीके से चल रहा है। साथ में कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो भी साथ में सस्टेनेबल है, मतलब आगे आने वाले समय के अंदर भी वो कंपनी बहुत ही अच्छी तरीके से परफॉर्म करती रहेगी। तीसरा रीज़न यहाँ पर डिविडेंड पेइंग कंपनीज को यहाँ पर उठाने का रीज़न है कि यहाँ पर अकाउंटेबल मैनेजमेंट रहता है। मतलब अकाउंटेबल मैनेजमेंट का ये मतलब है कंपनी का जो मैनेजमेंट है उसी के कारण ये कंपनी इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है। अगर मैनेजमेंट ही खराब होता तो कंपनी अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाती। और डिविडेंड पेइंग कंपनीज की एक और खासियत ये भी है कि उसके अंदर वॉलेटिलिटी भी हमें बहुत ही कम देखने को मिलती है। जैसे कि मैं आपको एक सेक्टर बताता हूँ, एफएमसीजी। एफएमसीजी के अंदर कभी भी बहुत ही कम वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है क्योंकि उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी डिमांड हमेशा रहती है। अब यहाँ पर डिविडेंड पेइंग कंपनीज को तो साथ में शामिल करेंगे ही, लेकिन यहाँ पर ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज को भी शामिल करेंगे। उसके पीछे का रीज़न क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज जो होती है उसमें हमें बहुत ही शानदार रिटर्न देखने को मिलते हैं क्योंकि कंपनी स्मॉल फेज से यहाँ पर बड़ी जंप लगाने की भी कोशिश करती है, जिसके कारण हमें बहुत ही अच्छा रिटर्न्स भी मिल सकता है। तो यहाँ पर ये दोनों टाइप के जो इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स है वो यहाँ पर शामिल करने वाले हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो निफ्टी डिविडेंड पेइंग अपॉर्चुनिटीज वाली जो 50 कंपनीज है उसके अंदर कौन से सेक्टर्स है और उनका वेटेज कितना। जैसे कि यहाँ पर आईटी है तो 27% का वेटेज है, फाइनेंशियल सर्विसेज 21, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स 17%, ऑयल एंड गैस का यहाँ पर 11.6, पावर का 8.3, मेटल एंड माइनिंग का 5.88, ऑटोमोबाइल का यहाँ पर 4.39 और कैपिटल गुड्स का यहाँ पर 3.0। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर इस सेक्टर्स के अंदर सबसे अच्छा कोई डिविडेंड कौन देता है, तो यहाँ पर आईटीसी कंसिस्टेंट डिविडेंड देता है। इन्फोसिस यहाँ पर कंसिस्टेंट डिविडेंड देता है। टीसीएस यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर भी है, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, एनटीपीसी, टाटा स्टील, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। अगर हम यहाँ पर निफ्टी 50 के यहाँ पर पीई को बात करें तो यहाँ पर पीई कितना निकल कर आ रहा है 16.69, लेकिन जो डिविडेंड देने वाली कंपनीज है उनका यहाँ पर पीई कितना है 2.73। मतलब यहाँ पर ग्रोथ अभी बहुत ही होना बाकी है। अलग अलग टाइम पीरियड के अंदर जब कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, कोई भी अगर XYZ इवेंट हो तो उस समय मार्केट नीचे जाता है। कोई बुरी खबर के कारण भी हो सकता है या फिर कोई एक्सटर्नल प्रॉब्लम हो उसके कारण भी हो सकता है, तो उस समय मार्केट नीचे जाता है। लेकिन ये जो फंड्स है जैसे कि ये जो स्पेसिफिकली मैं आपको बता रहा हूँ मल्टी एसेट एलोकेशन टाइप का फंड, तो उसके अंदर हमें बहुत ही कम वहाँ पर करेक्शन देखने को मिलता है और रिकवरी भी जो होती है वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से होती है। जैसे कि यहाँ पर जीएफसी मतलब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस है, तो वो कब शुरू हुआ था 2008 में शुरू हुआ था, 2010 में ख़त्म हुआ। तो उस पीरियड के अंदर कितना रिटर्न मिला अपने को 37.79। यहाँ पर कोविड का जो क्राइसिस था तो उस समय यहाँ पर 2020 में चला था, तो 3.76% का यहाँ पर हमें रिटर्न मिला था। ईयू डेट क्राइसिस ये 2010 से लेकर 2013 तक चला था, तो 16% का रिटर्न दिया था रिकवरी होने के बाद। मतलब करेक्शन होने के बाद रिकवरी जब होता है तब शानदार रिटर्न दिया था। और जब वॉलेटिलिटी होती है तो उस समय 7.68% का यहाँ पर शानदार रिटर्न मिल चुका था। अगर हम यहाँ पर कंपेयर करते हैं जैसे कि हम निफ्टी डिविडेंड अपॉर्चुनिटीज 50 फंड और साथ में यहाँ पर निफ्टी 50 को यहाँ पर हम कंपेयर करते हैं, तो डिविडेंड देने वाली जो कंपनीज है उसको हम देख सकते हैं कि यहाँ पर अच्छा रिटर्न दे रहा है। तो यहाँ पर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में भी हमें देखने को मिल रहा है कि शानदार रिटर्न हमें यहाँ पर निकाल कर दे रहा है। अब यहाँ पर जो फ्रेमवर्क है उसको हम समझते हैं। तो यहाँ पर 3 टाइप के यहाँ पर यूज करने वाले हैं, इक्विटी, डेट और कमोडिटी। ये तीनों का अलग अलग खासियत होता है। जैसे कि यहाँ पर डायरेक्शनल अलोकेशन बिटवीन 65 से 70%। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो इक्विटी को पोर्शन को बढ़ा दिया जाएगा, मार्केट नीचे की तरफ जा रहा होगा तो यहाँ पर इक्विटी के पोर्शन को कम कर दिया जाएगा। जब इक्विटी के पोर्शन को कम किया जाएगा उस समय यहाँ पर डेट और कमोडिटी यहाँ पर काम में आएंगे।
और यहाँ जब इक्विटी का पोर्शन बढ़ा दिया जाएगा तब यहाँ पर डेट और कमोडिटी को कम कर दिया जाएगा। एक सिंपल रूल को यहाँ पर यूज़ करके इस फंड को क्रिएट करने वाले बजाज फिनसर्व मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। ये एनएफओ 13 मई को ओपन हो जाएगा और 27 मई को यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। इस फंड का बेंचमार्क रहने वाला है 65% निफ्टी 50 टीआरआई प्लस 25% निफ्टी शॉर्ट ड्यूरेशन डेट इंडेक्स प्लस 10% डोमेस्टिक प्राइस ऑफ गोल्ड। और यहाँ पर एग्जिट लोड रहने वाला है 1% फॉर 1 ईयर। मतलब अगर आप अपने पैसों को विद इन 1 ईयर रिडीम करते हो आपको 1% जितना एग्जिट लोड लगेगा। इस फंड का इनिशियल एनएवी 10 रहेगा और एक्सपेंस रेशियो जैसे ही फंड आप लॉन्च हो जाएगा वैसे ही आपको पता चल जाएगा। ये एक ओपन एंडेड कैटेगरी का फंड रहने वाला है, मतलब आप इस फंड के अंदर कभी भी अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो और कभी भी अपने पैसों को रिडीम कर सकते हो। ये रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही मोड में अवेलेबल रहेगा। इसमें ग्रोथ और डिविडेंड दोनों ही ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो आप SIP, लमसम, SWP या स्ट्रिप चारों में से किसी भी मोड में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लमसम मोड में मात्र 500 रुपीज़ से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको अपनी SIP स्टार्ट करनी है तो मात्र 500 रुपीज़ पर मंथ से आप अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको अपने पोर्टफोलियो को फ्री में रिव्यू करवाना है तो ये नंबर मैंने दे दिया है, वहाँ पर अपने पोर्टफोलियो को व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब मेरा क्या मानना है इस फंड के बारे में वो मैं आपको बताता हूँ। ये फंड सबके लिए है। अगर कोई शुरू कर रहा है नया अपना इन्वेस्टमेंट उनके लिए भी, कोई अगर यंग है और नया नया ही स्टार्ट करना है, जिनको म्यूचुअल फंड के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, उन सब के लिए फंड सही है। अगर कोई रिटायर्ड पर्सन है तो उनके लिए भी ये सही हो सकता है, लेकिन उनको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात कर लेनी चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ये फंड आपके लिए सही साबित हो सकता है। अगर आपने और कोई रिस्की फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करके आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर पाओगे। ये फंड शॉर्ट टर्म के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। और फिर भी अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो अपने एडवाइज़र से बात कर लेनी चाहिए, और साथ में मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग किसी भी तरीके के क्वेश्चन है तो आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करके अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।